तो स्टूडेंट्स आज अपन टॉपिक कर रहे हैं एयर क्रू मेथड का। ये क्वेश्चन बेसिकली काम आता है एयरलाइन कंपनीज के। इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूज्ड बाय वेरियस एयरजेट कंपनीज टू असाइन द वर्क टू देयर क्रू मेंबर। अपने क्रू मेंबर को वर्क असाइन करने के असाइनमेंट में काम आता है। टू मिनिमाइज द टाइम, क्योंकि इनके लिए तो टाइम ही सबसे कीमती है कि वहां जाना, वहां ठहरना, और देन जो एयरप्लेन है उसकी डेली जो रूटीन चेकिंग है वो होगी एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में। तो ये टाइम को क्या करना चाहते हैं, कम से कम लेना चाहते हैं। तो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम जो है इसमें सॉल्व होगा। इट रिड्यूसेस द स्टे टाइम। इससे क्या होता है, उनका एक सिटी में ठहरने का जो टाइम है वो कम से कम हो जाता है, जिससे कि ये एक अलग से चक्कर भी लगा सकते हैं। बट वी हैव टू कंसिडर द रेस्ट्रिक्टेड स्टे टाइम ऑफ द स्टाफ। उसमें क्या होता है, स्टाफ को रेस्ट भी करना होता है, या एयरप्लेन की जो रूटीन चेकिंग है वो भी होती है। उन सब का ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन जो है वो देखना होता है। इसके लिए हम हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो अपन देख रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। ये क्वेश्चन सीएमए जून 1980 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है। क्या है, प्राची एयरलाइन दैट ऑपरेट्स 7 days a week has a timetable shown below. Crew must have minimum layover of 6 hours. 6 घंटे का हॉल्ट होगा between flight obtain the pairing of the flights. दैट मिनिमाइज ले ओवर टाइम अवे फ्रॉम होम। तो मतलब उनको 6 घंटे तो एक जगह रुकना ही रुकना पड़ेगा, ये बात तय है एक बार पहुंचने के बाद। फॉर एनी टाइम गिवन पेयरिंग द क्रू विल बी बेस्ड एट द सिटी दैट रिजल्ट इन द स्मॉलर ले ओवर, यानी कम से कम टाइम में उनको पहुंचना है। तो देखो जैसे ये फ्लाइट नंबर है, चेन्नई से डिपार्ट करेंगे कितने बजे, मुंबई कितने बजे पहुंचेंगे। जैसे सुबह 7 बजे चेन्नई से रवाना हुए तो मुंबई 9 बजे पहुंच गए 2 घंटे के अंदर। ठीक है, अब मुंबई से वापस रवाना होंगे तो मुंबई से, क्योंकि मुंबई पहुंच गए तो वापस चेन्नई भी तो आना है, ये तो ना मुंबई में चल जाएंगे। तो क्रू मेंबर तो अगर चेन्नई का रहने वाला है तो वापस चेन्नई भी तो पहुंचेगा, या फिर क्रू मेंबर मुंबई के रहने वाले हैं और मुंबई से चेन्नई गए हैं तो वापस मुंबई भी तो आएंगे। यानी आपको होम सिटी वापस आना है। ये सब चीजें कैसे होगी उसको अपन देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त आपको कुछ अजम्पशंस का ध्यान रखना पड़ता है। वो अजम्पशंस क्या है मैं आपको बता दूं। क्या बेस होगा, वेयर क्रू वांट टू गो बैक, यानी वो वापस कहां जाना चाहते हैं। अगर वो चेन्नई से स्टार्ट हुए हैं मुंबई जाके वापस चेन्नई भी तो आएंगे, या फिर वो मुंबई से स्टार्ट हुए हैं तो चेन्नई जाके वापस मुंबई तो आएंगे, या फ्रॉम वेयर द क्रू स्टार्टेड, तो जहां से स्टार्ट किया है वो वापस वहां जरूर पहुंचेंगे क्योंकि वो उनकी होम सिटी है। तो इसमें आपको क्या करना है, अराइवल को डिपार्चर से कंपेयर करना है। वापस बोल रहा हूं, अराइवल को डिपार्चर से कंपेयर करना है। ये कैसे होता है कि इस चीज को अपन सीखते हैं। देखिए क्या है, देखो पहले फ्लाइट नंबर 1 का अपन बात करेंगे। और फ्लाइट नंबर 1 7 AM चेन्नई अगर रवाना होगी और मुंबई पहुंचेगी 9 बजे, 6 घंटे का होल्ड देना है। तो ये 9 बजे वापस रवाना हो रही है, तो क्या 9 बजे पहुंच के 9 बजे वापस रवाना हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि 6 घंटे का होल्ड देना ही पड़ेगा। ये बात यहाँ लिखी हुई है। तो ऑब्वियस है यहाँ आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी कि ये किस तरीके से होगा। ये टेबल मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। इसमें स्टेप नंबर 1 है, इफ क्रू इज बेस्ड एट चेन्नई, यानी इट मींस वांट टू गो बैक चेन्नई, यानी चेन्नई से स्टार्ट हुए और चेन्नई पे ही आके खत्म होंगे, यानी चेन्नई से मुंबई जाएंगे और वापस चेन्नई आ जाएंगे। तो मैं पहले इसको कंपेयर कर रहा हूं और मैं कंपेयर करूंगा इस तरीके से। कैसे होगा ये सब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखो 7 AM रवाना हुआ, सुबह 9 बजे पहुंचा, तो आप लोग जवाब भी देंगे। तो ये 9 बजे सेम डे रवाना नहीं हो सकता। ये कब रवाना हुआ होगा, ये अगले दिन रवाना हुआ होगा। ध्यान देना, ये अगले दिन रवाना होगा, क्योंकि 9 बजे पहुंचा तो 6 घंटे तो आपको रुकना ही है। तो ये 9 बजे जो है ना, ये अगले दिन के हैं, यानी 24 घंटे बाद। मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूं, 24 घंटे बाद। तो इसीलिए आप देखो यहां लिखा गया 24। अब फर्स्ट फ्लाइट का ही 102 निकालते हैं। फर्स्ट फ्लाइट का 102 देखो कैसे, ये फर्स्ट फ्लाइट है। अब इसी का इस वाले को देखेंगे अपन। ठीक है, कि अगर ये 9 बजे पहुंचा, अब ये 10 बजे वापस रवाना हुआ है, तो 10 कौन से दिन के हैं, सेम डे के या नेक्स्ट डे के? अगर ये 9 बजे पहुंचा है तो 6 घंटे तो उसको रुकना ही पड़ेगा। तो ये 10 बजे 1 घंटे बाद ही कैसे रवाना हो सकता है, इसलिए अगले दिन के हैं। तो 9 बजे से लेकर कल के 10 बजे, तो ये कितने घंटे हो गए, ये हो गए 25 आवर्स। तो ये आपका बनेगा कितना, 25।
पहले 24 निकला था, अब 25। अगला देखते हैं, ये 9 बजे पहुंचा, 103 की फ्लाइट है, तो अपन इसको कंपेयर करेंगे 3:30। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, ये सेम डे है या नेक्स्ट डे? ये सेम डे है या नेक्स्ट डे? आप जवाब दें भाई। 9 बजे ये यहां से पहुंच गया, 6 घंटे का हॉल्ट है, तो 3 बजे तक तो हॉल्ट ही करना पड़ेगा। तो 3:30 बजे, तो ये तो सेम डे का हो सकता है क्योंकि 6 घंटे के हॉल्ट के बाद रवाना हो रही है। तो 9 बजे पहुंचा है, 3:30 बजे वापस रवाना हो सकते हैं 6.5 घंटे बाद। यहाँ 6.5 घंटे बैठते हैं, तो ये 6.5 घंटे आपका यहाँ लिखा जाएगा। अगला देखते हैं, अब यही फ्लाइट वापस पहुंची है और अब अपन 104 की बात करते हैं, 8 PM। तो 9 AM रवाना हुआ है और 6 घंटे का होल्ड जरूरी है, तो शाम को 8 बजे तो वापस रवाना हो ही सकता है। तो 9 AM से 8 PM, 9 AM से 8 PM कितने घंटे उसको वेट करना पड़ेगा? 11 घंटे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 11 घंटे। ये पहली रो कंप्लीट हुई है अपनी। ऐसे ही अब कंपेयर करना पड़ेगा अब फ्लाइट नंबर 2 को, इन चारों से। तो ये 9 बजे चेन्नई से रवाना हुई, 11 बजे मुंबई पहुंच गई। अब 11 बजे मुंबई पहुंची है तो 101 से पहले कंपेयर करो। तो 11 बजे पहुंची है, तो 9 बजे कैसे रवाना हो सकते हैं? पहुंचने से पहले तो रवाना ही नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये अगले दिन की बात हो रही है। तो 11 AM से 9 AM अगले दिन का कितने घंटे हो गए? ये हो गए 22 आवर। तो यहां लिखा जाएगा 22 आवर। अगला देखते हैं, 11 AM से ये दूसरा है आपका 10 AM, दूसरी वाली फ्लाइट को आप कंपेयर कर रहे हैं। तो 11 AM से 10 AM, तो ये पीछे तो जा ही नहीं सकता ना, तो इसका मतलब ये अगले दिन रवाना हो रहा है। तो अगले दिन 11 AM से 11 AM आज पहुंचा, कल सुबह 10 बजे वापस रवाना होंगे, यानी अगले दिन की बात है। 23 घंटे का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ आएगा 23। अगला देखें, 11 AM से 3:30, 11 AM से 3:30, तो 11 AM से 3:30 का डिफरेंस होता है 4.5 घंटे। तो सेम डे तो ये है नहीं, इसका मतलब ये नेक्स्ट डे है। तो 11 AM से नेक्स्ट डे 3:30 का मतलब हो गया 11 से 11 भी चले 24 घंटे और उसके बाद भी 4.5 घंटे और, यानी 28.5 घंटे का ये सफर हो गया, वो वेट हो गया आपका। तो 28.5 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। अगला देखें, 11 AM से 8 PM, तो 11 AM से 6 घंटे होते हैं 5 PM, तो ये तो 8 PM रवाना हो रहा है, तो 6 घंटे से ज्यादा हो गए, तो ये सेम डे ही है 8 PM। तो 11 AM से 8 PM आपके हो गए 9 आवर्स, तो यहाँ आपका लिया जाएगा 9 आवर। ऐसे आपको हर रो तैयार करनी पड़ेगी। और दिखाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। अब मैं लेता हूँ तीसरी फ्लाइट, जो 1:30 PM पे दोपहर में रवाना हो गए, 3:30 PM पे पहुंचेगी। अब उसको एक एक से फिर वही कंपेयर करें कि 3:30 PM पे वो दोपहर में आज पहुंच गई, 9 बजे रवाना हो रही है AM, तो ये ऑब्वियस है नेक्स्ट डे का ही है। तो 3:30 PM से दोपहर से अगले दिन सुबह के 9 बजे, तो ये हो गए आपके 8:30 और 9, 17.5 घंटे हो गए। तो ये हो गया आपका 17.5, 17.5। अगला देखते हैं, 3:30 PM यहाँ पहुंचा और देन 10 AM रवाना हो रहा है, तो ऑब्वियस है नेक्स्ट डे, आज दोपहर 3:30 पहुंचा है, अगले दिन 10 AM रवाना हो रहा है, तो ये 8:30 और 10, 18.5 घंटे हो गए। तो ये आपके 18.5 घंटे हो गए। अगला देखें, 3:30 से 3:30 PM, अब 3:30 PM आप पहुंचा, 3:30 PM ही रवाना हो जाए, 6 घंटे का और तो जरूरी है, तो सेम डे तो ही नहीं सकता, ये नेक्स्ट डे है। तो 3:30 PM से 3:30 PM पूरे 24 घंटे हो गए, तो ये पूरा 24 घंटे ही बैठेगा। और देन 3:30 PM से 8 PM, तो 3:30 में 6 आवर अगर अपन जोड़ दे तो 9:30 होता है, तो 9:30 PM पे रवाना होना चाहिए, तो 8 PM पे तो रवाना हो ही नहीं सकता, 6 घंटे का होल्ड पूरा ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये अगले दिन 8 PM है, तो यानी आपका इस दिन के तो आपको 8.5 घंटे लेने ही है, और अगले दिन के आपको नहीं 20 और 8.5, 28.5 घंटे हो गया ये आपका, 28.5 घंटे का होल्ड हो गया। देन ये अब आएगी चौथी फ्लाइट, चौथी फ्लाइट पे 7:30 PM पे रवाना हुआ, रात को 9:30 PM पहुंच गया और सुबह 9 AM रवाना हुआ है, तो ठीक है 6 घंटे का डिफरेंस है। हमेशा जब भी रवाना होगा ना तो 6 घंटे का डिफरेंस होगा, ये बात तय है, ये बात तय है। तो अभी जो अपन ने पहली स्टेप सीखी थी, इफ क्रू इज बेस्ड एट चेन्नई, यानी चेन्नई से स्टार्ट हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए वापस से स्टेप 2 में जाएंगे, इफ क्रू इज बेस्ड एट मुंबई, यानी वो वापस मुंबई आएगा। अब हम इसको इस तरीके से कंपेयर करेंगे। इस तरह से कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए
यानी ये जो फ्लाइट है आपकी 9 AM की, इसको मैं इन चारों से कंपेयर करूंगा कि 9 AM को रवाना हुई, 11 AM मुंबई से रवाना हुई और ये चेन्नई पहुंच गई। अब वो चेन्नई से वापस डिपार्ट कब करेगी? तो देखो 11 AM पहुंची है तो 7 AM तो रवाना हो नहीं सकती है, तो अगले दिन का ही है। तो 11 AM से 7 AM ये आपके कितने घंटे हो गए? आप देखो 13 और 7 20 घंटे हो गए। तो यहाँ 20 आवर जो है वो आपका रहेगा, ये 20 आ गया। अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं यहाँ की कंपेयर कर रहा हूँ। अब आगे चलें, अब इससे कंपेयर करेंगे इस वाली को। वही 11 AM पहुंचा और 9 AM रवाना हुआ, तो ये भी सेम डे का तो नहीं है, नेक्स्ट डे का ही है। तो 2 घंटे और बढ़ा दो, पहले 20 घंटे थे, अब हो गए 22 घंटे। तो चेक करो, ये आ गया 22। अगला देखें, अब 11 AM पहुंचा और रवाना हो रहा है 1:30 PM पर ये तो 2.5 घंटे ही हो गया। जब ये 6 घंटे का ऑलरेडी जरूरी है तो ये सेम डे नहीं है, ये अगले दिन है, ये अगले दिन का 1:30 है। तो 11 AM आज पहुंच गए और 1:30 PM नेक्स्ट डे ट्रांसफर हो रहे हैं, वापस से रवाना हो रहे हैं। तो 24 और 2 26, 26.5 घंटे हो गए। तो यहाँ आपका आएगा 26.5। आगे नेक्स्ट देखें, 11 AM पहुंचे और फिर 7:30 PM रवाना हुए। तो 11 AM और 6 होते हैं 5 PM, तो 5 PM में 6 घंटे तो हो गए, और ये तो 7:30 PM है, तो ये तो और भी आपका 2.5 घंटे दे रहा है। तो ये आपके हो गए 7.5 और एक 8.5 घंटे हो गए। 8.5 घंटे बाद रवाना हो जाएगा, ये 8.5 हो गए। ऐसे ये पहली रो खत्म हुई है आपकी, ये पहली रो हुई है। अब आप क्या करेंगे? अब सेकंड को लेंगे। सेकंड को किसको? 10 AM रवाना हुए मुंबई से, चेन्नई पहुंचे 12 नून। अब चेन्नई से कब रवाना होंगे? फिर 4 पॉइंट, 12 नून से 7 AM, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे ही होगा। तो ये नेक्स्ट डे हो गया 12 और 7 19 घंटे बाद। तो ये आपका आ गया यहाँ 19 आवर। फिर सेकंड को लो कि ये 12 नून यहाँ पहुंचा और रवाना हो रहा है 9 बजे, तो ये भी नेक्स्ट डे का ही है। तो ये आपका 12 और 9 21 घंटे बाद रवाना हुआ है। तो ये 21। ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। पहले ये टेबल बनानी पड़ेगी, इफ क्रू इज बेस्ड एट चेन्नई। फिर दूसरा बनाना पड़ेगा, इफ क्रू इज बेस्ड एट मुंबई। पहली रो ऐसे बनी है, देखो मैंने एरो बना रखे हैं, ये सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं बाद में, और ये एरो ऐसे चल रहा है। अब ये जो दोनों टेबल हैं, यानी एक तो स्टेप नंबर 1 अपनी कंप्लीट हो गई, एक ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गई। अब तीसरी स्टेप से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? मिनिमम लेओवर, यानी स्टेप 1 और 2 विच एवर इज लेस। स्टेप 1 और 2 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो, आप तो वही टाइम लोगे ना। तो यहाँ है 24 घंटे और यहाँ है 20 घंटे, तो आप कौन सा लोगे? 20, इसलिए मैंने 20 को अंडरलाइन कर रखा है। तो मैं यहाँ लूंगा 24 या 20, दोनों में से जो कम हो, तो मैंने यहाँ लिया 20। एक एक वर्ड को, और मैंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ मैंने मुंबई वाला टाइम लिया है, ठीक है, क्योंकि 20 मुंबई वाला है ना। फिर अपन देखेंगे दूसरे को, यहाँ है 25, यहाँ है 19, तो कम हुआ 19 वाला, कम हुआ 19 वाला, तो 19 लूंगा, ये भी मुंबई वाला है, तो मैंने यहाँ लिखा 19 मुंबई, ठीक है ना। थर्ड देखो, थर्ड में यहाँ है 6.5 और यहाँ है 13.5, दोनों में से जो कम हो तो 6.5 लूंगा, अब के चेन्नई वाला है, तो 6.5 चेन्नई वाला, 6.5 चेन्नई वाला। अब चौथा लेते हैं, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है, तो ऑब्वियसली 9 लेस है, तो 9 लेंगे मुंबई वाला, ये 9 मुंबई वाला। ऐसे आपको ये मिनिमम लेओवर की बनानी पड़ेगी, स्टेप नंबर 1 और 2, कोई सा भी ले लो आप। मैं जैसे चौथी फ्लाइट का ये वाला कंपेयर करता हूं, तो चौथी फ्लाइट है और ये वाला है, तो 22.5 और 21.5, तो मैं 21.5 लूंगा, कौन सा? मुंबई वाला, तो ये आ गया 21.5 मुंबई वाला। तो ये आपका क्वेश्चन अब तैयार हुआ है। यहां से अब आपको अपना टॉपिक चालू करना है। अब वही आपका रो रिडक्शन जो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। रो रिडक्शन कैसे करते थे? रो में मिनिमम आपका कौन सा? 6.5, सब में से 6.5 लेस कर दो, तो 20 में से 6.5 गया 13.5, 19 में से 6.5 गया 12.5, 6.5 में से 6.5 गया 0, और 9 में से 6.5 गया तो 2.5। ऐसे आप रो रिडक्शन करेंगे, हर में से आप मिनिमम को लेस करते जाएंगे। जैसे आपके सेकंड एस में मिनिमम कौन सा? इसमें 9 है, सब में से 9 लेस होगा। इससे मिनिमम 15.5 है, सब में से 15.5 लेस हो जाएगा। और यहाँ मिनिमम आपका 7.5, सब में से 7.5 लेस हो जाएगा। ये आपका आ गया रो रिडक्शन। मतलब प्रोसीजर अब वही है, जो सारी एक्सरसाइज है ना, वो स्टेप नंबर 3 तक है, विच एवर इज लेस तक। अब रो रिडक्शन के बाद अब वही कॉलम रिडक्शन।
कॉलम रिडक्शन में अपन ने देखा कि हाँ भाई ये अपने कॉलम है, इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है 1, सब में से 1 लेस कर दो तो यहाँ आएगा 12.5 12 1 0 12.5 12 1 0। फिर वही अपन 0 क्रॉस करेंगे तो यहाँ 3 ही लाइन हुई, यहाँ अपनी 3 ही लाइन कंप्लीट हुई अपन देख रहे हैं, जबकि अपनी मैट्रिक्स है 4x4 की, अपनी मैट्रिक्स है 4x4 की, तो अपन को 3 ही लाइन हुई है। तो फिर अनकवर्ड आइटम जो अपने हैं उसमें 1 है सबसे मिनिमम, इन सब में से 1 को लेस कर देंगे तो यहाँ आएगा 11 11 5.5। ये देखो 11 11 5.5 ऐसे, और इनमें कुछ नहीं होगा, इंटरसेक्शन में 1 ऐड होगा, यहाँ 2.5 है, यहाँ 3.5 हो जाएगा, और इन कवर्ड आइटम में कुछ नहीं होगा। 12.5 12.5 0 चेक करो, 12.5 12.5 0, यानी कोई चेंज नहीं हुआ। फिर हमने लाइंस को इंटरसेक्ट की कवर्ड किया तो आपके लाइनें 4 हो गई, चेक कर लो 1 2 3 4, और हमने असाइनमेंट कर दी है, ये असाइनमेंट अपन ने किए हैं, यानी हमको ये हो गया कि फर्स्ट का तो 103 होना चाहिए, सेकंड का 104 होना चाहिए, थर्ड का 101 होना चाहिए, और फोर्थ का 102 होना चाहिए। ये अपन ने यहाँ लिख दिए, ये लो, फर्स्ट का 103, 2 का 104। अब इसको जो आंसर देना है वो देना है टेबल 3 से। मैंने कहा था क्वेश्चन अब वो बन जाएगा, तो टेबल 3 से लेना है। फर्स्ट फ्लाइट का लेना है 103, तो टेबल 3 में जाइए, ये टेबल 3, फर्स्ट फ्लाइट का 103, तो यानी 6.5 लिया जाएगा, 6.5 आवर, ये 6.5 आवर। ये C4 चेन्नई है, C4 चेन्नई, C4 चेन्नई, M4 मुंबई, वहां से टेबल 3 से लिया, ये मैंने लिख दिया है। और देन आपका ये 40.5 आवर आ गया, मतलब आपको मिनिमम 40.5 आवर में आपका बेस्ट काम हो जाएगा। इससे मतलब कम टाइम में आप इस काम को कर नहीं सकते, इससे ज्यादा टाइम आप बचा नहीं सकते, कुल मिलाकर ये है। तो देखिए स्टेप्स को वापस से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपका इफ क्रूज बेस्ड एट चेन्नई, आपको इस तरह से चलना है, एरो का मुंह इधर है। फिर इफ क्रूज बेस्ड एट मुंबई, एरो का मुंह इधर है, आपको इस तरह से तैयार करना है। फिर स्टेप नंबर 1 और 2 जो आपने बनाई है, ये इसको स्टेप नंबर 3 में करेंगे विच एवर इज लेस, यानी स्टेप नंबर 1 और 2 विच एवर इज लेस। उसके बाद रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, देन असाइनमेंट, और देन असाइनमेंट में मिनिमम, ये आपने ले लिया। और ये स्टेप नंबर 3 से लेना है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन से नहीं लेना है, स्टेप नंबर 3 से लेना है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसी प्रैक्टिस आपको 1-2 क्वेश्चन की करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं, तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।